बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बड़े पैमाने पर अमेरिका में यह मुतालबा शुरू हो गया है कि ईरान की जंग अब ख़त्म की जाए। उसकी चंद वजूहात हैं। एक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुहासरा कर लिया है वो काफ़ी महंगा पड़ेगा अमेरिका को, और अगर ये स्टैंड स्टिल पोजीशन रहती है तो अमेरिका का ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अब ये ख़र्चा पूरा कहाँ से करना है? डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये आइडिया है कि अगर मिडल ईस्ट में कारोबार बंद हो जाएगा, या जो गल्फ़ ममालिक की या खलीजी ममालिक की तेल की बड़ी दुकान है वो बंद हो जाएगी, तो फिर वेनेज़ुएला में और अमेरिका में जो तेल है वो बिकना शुरू हो जाएगा और वो खसारा वहाँ से कवर कर लेंगे। अमेरिकन्स को इस आइडिया के ऊपर पूरी तरह से एतबार नहीं है। वजह यह है कि अमेरिका दुनिया में बहुत दूर है, अपना तेल बेचना है तो आपको अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए। दूसरी जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट करके आप अपने इत्तेहादियों को नाराज़ करेंगे और अमेरिका दुनिया में तनहा होता चला जाएगा। जंगबंदी के लिए कैलिफोर्निया के गवर्नर ने भी एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे जंग बंद की जाए। इसके अलावा जो है वो आपको पता है न्यूयॉर्क का मेयर है वो पहले ही खिलाफ है। फिर डेमोक्रेट जो सेनेटर हैं चक शूमर, उन्होंने भी मुतालबा किया है। यक के बाद दीगरे मुतालबात सामने आ रहे हैं। अमरीकी मीडिया इस जंग और जंग के नतीजे में होने वाले नुकसानात को ना सिर्फ बता रहा है बल्कि इस जंग की मुखालफत कर रहा है। एक और चीज़, ये जो मुहासरा अब डोनाल्ड ट्रंप ने किया ना, ये तका देने वाला मुहासरा होगा, और इतने बड़े पैमाने पर फ़ौज को मिडल ईस्ट के अंदर रखना, फिर उनको वहाँ पे एक्टिव रखना, फिर मुहासरे को जारी रखना, और फिर बड़ी बड़ी आलमी ताकतों के मफादात से टकराते रहना, ये अमेरिका के मफाद में कभी नहीं होगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की कि अगर आबना हुर्मुज़ खुल भी जाती है तो 6 महीने हमें लग जाएंगे उसको क्लियर करते हुए, क्योंकि अमेरिका ये समझता है वहाँ पे बारूदी सुरंगें हैं। अब ये 6 महीने का टाइम भी वो इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स हैं वो अब खलीजी ममालिक की तरफ जाने की बजाय खौफ की वजह से कि यहाँ पे हमारे टैंकर तबाह हो सकते हैं, वो अमेरिका की तरफ जाएं। वो वेनेज़ुएला से और अमेरिका से तेल लें जहाँ पे अमेरिकी कंपनियाँ काम कर रही हैं, और इससे अमेरिका पैसा बनाए। डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर अपनी दी हुई डेडलाइन से भाग गए। और देखें, कल मैंने आपको ये खबर दी थी अपने पिछले वीलॉग में, जो सुबह आपने वीलॉग सुना उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसराइली चैनल 12 ने यह दावा किया कि इसराइल को अमेरिका ने यह बताया है, या वाइट हाउस ने यह आगाह किया है कि डोनाल्ड ट्रंप 3 से 5 दिन तक देखेंगे और एतवार तक की एक डेडलाइन है। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कोई डेडलाइन नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को एक बात समझ आ गई है गुज़िश्ता 24 घंटों में कि ईरान किसी किस्म की लचक नहीं दिखा रहा। इस हवाले से ईरानी सदर का एक स्टेटमेंट भी है, वो स्टेटमेंट भी आपके सामने रख देता हूँ कि वो किस तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं और कैसे सख्त बयानात इस माहौल में भी दे रहे हैं। उनके वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट है, उनके मुज़ाकराती कमेटी के हेड कालीबाफ, उनका भी स्टेटमेंट है, लेकिन सदर का स्टेटमेंट इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन फिर ख़त्म कर दी। उनको आइडिया है कि डेडलाइन जब ख़त्म होती है तो मेरी बहुत बेइज्जती होती है, क्योंकि देखें ना, एक डेडलाइन दी डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन की, फिर एक और डेडलाइन दी 5 दिन की, 6 दिन की, फिर एक और डेडलाइन दी 2 हफ्ते की, फिर एक और डेडलाइन दी जनाब कि मैं मज़ीद डेडलाइन दे रहा हूँ, और अब जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर खुद से एक और डेडलाइन दे दी है कि जनाब मुझे तो पाकिस्तान ने कहा था तो मैंने ये डेडलाइन दे दी है। तो पाकिस्तान का क्या है? शहबाज शरीफ का तो आप लोग सब जानते हैं, उनको डोनाल्ड ट्रंप कहता रहेगा और वो रिक्वेस्ट करते रहेंगे और डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन बढ़ाता जाएगा। ना इससे ईरान के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, ना दुनिया के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, ना इससे जंगबंदी होगी। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 3 या 5 दिन की बातें गलत हैं, कोई डेडलाइन मेरी तरफ से नहीं है, ताकि जो 3 या 5 दिन के बाद शर्मिंदगी होनी है वो शर्मिंदगी से पहले ही बचा जा सके। अमेरिका के अंदर इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं। अमेरिकी नेवी के वजीर जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ये अब छोटी चीज़ें नहीं हैं, लगातार ऐसा हो रहा है अमेरिका में। अमेरिकी नेवी के वजीर अचानक अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए, और ये सिर्फ नेवी के वजीर नहीं है बल्कि बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकी फ़ौज की कमांड भी इनके पास है। ये ज़िम्मेदार हैं अमेरिकी फ़ोर्सेस के लिए, उनकी नेवी के लिए, उनके सील्स के लिए, और इन्होंने अचानक से जनाब इस्तीफ़ा दे दिया। इससे पहले भी 1-2 बड़े इस्तीफ़े आ चुके हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव इन चीज़ों से बढ़ रहा है, क्योंकि इस वक्त नेवी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे माहौल में अमेरिकी नेवी के वज़ीर का इस्तीफ़ा आ जाना, इससे पहले आर्मी चीफ को फारग कर दिया जाना, और मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ें जो है वो ये बता रही हैं कि ईरान में इख्तलाफात उससे शदीद नौइयत के नहीं हैं। हालांकि उनके ऊपर बहुत तबाही हुई है, जितने शदीद नौइयत के इख्तलाफात जो हैं वो अमेरिका में पैदा हो चुके हैं। ईरानी सदर का स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा था। ईरानी सदर ने कहा है जी कि हकीकी मुज़ाकरात में बुनियादी रुकावटें वादों की खिलाफ वर्जी है, नाकाबंदी और धमकियाँ हैं। देखिए, जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल गए थे ना ईरान में, तो उस वक्त ईरान ने कुछ मुतालबात किए थे जो बड़ी जायज़ मुतालबात थे, और फील्ड मार्शल ने कहा जी मैंने अमेरिका से बात कर ली है।
और उन्होंने अमेरिका से बात करके ईरान को यकीन दहानी करवाई थी कि ये चीज़ें हो जाएंगी। जबकि अमेरिका ने जो मुतालबात किए थे उस पर फील्ड मार्शल ने ईरान ने जो जो चीज़ें तस्लीम की वो अमेरिका को बता दी थी। अब उस बुनियाद पे मुज़ाकरात शुरू होने थे, पहले वीकेंड पे, फिर मंडे को, फिर ट्यूसडे को बताया गया कि ये मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, जो अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हो पाए। तो फील्ड मार्शल ने जो चीज़ें ईरान को बताई वो पूरी नहीं हुई। अब यहाँ पे एक बदएतमादी पैदा हो गई है। अमेरिकन कहते हैं कि हम ये चीज़ें कभी मानते ही नहीं हैं। अब बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल ने ईरान के साथ गलत बयानी की या उन्हें वो चीज़ें बताई जो अमेरिकन ने उन्हें नहीं बताई थी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। इस लेवल के ऊपर इस तरह किया नहीं जा सकता। ये डोनाल्ड ट्रंप एक दिन में 4-4, 6-6 बयानात बदल लेता है, तो उससे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो जो ख़वातीन वाला मामला डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया था वो बहुत अजीबोगरीब मामला है। यानी ये अब तो उनकी अदलिया का भी स्टेटमेंट आ गया, जो ईरान की अदलिया है वहाँ से भी स्टेटमेंट आ गया है इस मामले को लेकर। यानी 8 ख़वातीन पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि पहले उन्हें फांसी होने वाली है और उन्हें लटकाया जाने वाला है। ख़वातीन की उन्होंने तस्वीरें भी लगा दी। उन ख़वातीन को कोई जानता भी नहीं है। हम ढूंढ ढूंढ के थक गए कि केस चल रहा हो इस शक्ल की खातून के ऊपर या कोई इस तरह का मामला हो, कुछ मिला ही नहीं। फिर ट्रंप ने कहा जी मेरी दरख्वास्त है कि ईरान इनको फांसी पे ना लगाए, और बाद में ट्रंप ने खुद ही कह दिया जी आज रात को इन 8 ख़वातीन को फांसी होनी थी, जो फांसी मेरे कहने पर ईरान ने मुलतवी कर दी है, और उनमें से 4 ख़वातीन को अभी छोड़ दिया जाएगा और बाकी 4 ख़वातीन को 1 महीने के बाद छोड़ दिया जाएगा। मैं जनाब ईरान का बड़ा एहतराम करता हूँ कि उन्होंने मेरा एहतराम किया और मैं इस बात को याद रखूँगा। इस किस्म की बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। अब ईरानी अदलिया पे ये मामला आया, तो ईरानी अदलिया ने 8 ख़वातीन की सज़ाए मौत से मुताल्लिक ट्रंप के दावे को झूठा करार दे दिया। ईरानी मीडिया ने ईरानी अदलिया का हवाला देते हुए बताया कि मैदान में ट्रंप के खाली हाथों ने उन्हें झूठी खबरों का और उनसे कामयाबियां घड़ने पर मजबूर कर दिया है। जिन ख़वातीन की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं इनको कभी सज़ाए मौत सुनाई ही नहीं गई। अमरीकी सदर ने इन 8 ख़वातीन से मुताल्लिक गुज़िश्ता रोज़ भी झूठा बयान दिया था। आज ट्रंप ने कहा कि इनके मुतालबे पर ईरान में इन ख़वातीन को फांसी की सज़ा मनसूख कर दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप ने बयान दिया था कि अमन मुज़ाकरात से पहले ईरान इन ख़वातीन को रिहा करे। अच्छा, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल पे ही कहा था और ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। जबकि जो ईरानी एम्बेसियाँ हैं दुनिया भर में वो ये कैटेगोरिकली कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ख़वातीन की जान बचा ली, AI ख़वातीन की जान बचाई। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन, ट्रंप की इस किस्म की कार्रवाइयाँ और बड़े सख्त किस्म के बयानात, कभी ईरान के बारे में सिविलाइजेशन मिटा देने की बात, कभी पूरे मुल्क को धमाके से उड़ा देने की बात, कभी ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा करने की बात, कभी यूरोप को धमकियाँ, कभी नेटो को धमकियाँ, इन चीज़ों की वजह से अमेरिका का जो तशख़्ख़ुस है वो बहुत बुरी तरह तब्दील हो गया है। तब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा। अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।